राष्ट्रीय परिवर्तन की अगुवाई में महिलाओं की भूमिका को लेकर नरेंद्र मोदी हमेशा से ही गंभीर रहे हैं। उनका मानना है कि वैसे तो भारत में महिलाओं का परंपरागत रूप से परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थान रहा है, लेकिन जब बात शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी की हो तो महिलाएं पिछड़ती दिखाई देती हैं। नरेंद्र मोदी का मानना है कि महिलाओं के बिना देश का विकास अधूरा है। उनकी ये सोच रही है कि महिलाओं को न सिर्फ लाभार्थी बल्कि निर्णयकर्ता और बदलाव लाने वाली शक्ति बनाया जाए। एक समय बैठक चल रही थी कहीं, उन्होंने कहा आपके वहां जो शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में जब सारे गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें वहां आती है, शाम को कोई मेहंदी लगाने का प्रोग्राम है तो सब लोग आ जाती हैं। तो भाई गांव में एक ऐसी महिला कोई न कोई होती है, वो आके तो सबको बिठाती है। आप यहाँ बैठो, आप वहाँ बैठो, थोड़ा सा घर वालों को भी कुछ बोलते हैं, आप ये करो, आप ऐसे करो। सबने कहा, कहते हाँ जी हाँ, ऐसी महिलाएं तो है। हमने कहा ये जो महिला होती है इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये गॉड गिफ्टेड होती है। उन्होंने कहा उस बहन के साथ संपर्क करो ना, वो आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नहीं है बहन, नहीं, हमारे पास है, हमको मालूम नहीं। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता महत्वपूर्ण रही है। आरएसएस में रहते हुए महिलाओं के प्रति सम्मान और बराबरी की बात हो या 1986 में महिला मोटरसाइकिल रैली के आयोजन की बात, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अधिकार देने की पहल हो या 1992 में मातृशक्ति सम्मेलन के आयोजन की, महिलाओं की भागीदारी को संगठन का अभिन्न हिस्सा बनाना हो या फिर पार्टी की कार्य समितियों में 30% महिला आरक्षण के समर्थन की हो, साथ ही महिलाओं को मंच संचालन से लेकर नेतृत्व तक जिम्मेदारी सौंपने की पहल की बात हो, नरेंद्र मोदी ने हर समय मातृशक्ति को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। 2001 में जब प्रदेश अध्यक्ष थी तो आपको हमने यहाँ पे एक वर्ग लगाया था महिलाओं का, तो हम उनको निमंत्रण देने के लिए गए कि आप ना हमारे इस सत्र में, इस 3 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में एक सत्र आपका होए। तो उन्होंने कहा था, कहते इतनी सारी हमारी नेत्रियां हैं इस महिला जो प्रशिक्षण वर्ग में है, तो आपको तो हलवाई भी महिला रखना चाहिए, पुरुषों को इसमें निषेध कर दो आना। तो इसलिए मैं भी नहीं आऊंगा, बाकी जितनी और हमारी नेत्रियां हैं उनको इस वर्ग में आप बुलाओ। उनके प्रेरणावाचक शब्द सुन के महिलाएं ज्यादा प्रेरित होंगी कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो कुछ भी करो इंडिविजुअली करो। एक और बात उन्होंने शुरुआत हमें कहा था कि आप लोग जितनी भी मीटिंग्स करोगे वो शहरों में करने की बजाय गांव में जाके प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करो। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी नरेंद्र मोदी ने महिला केंद्रित कई योजनाओं की शुरुआत की। साल 2001 में भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त संदेश और जागरूकता पैदा करने के लिए बेटी बचाओ अभियान की बात हो या फिर कन्या केलवाणी अभियान के तहत खुद गांव-गांव जाकर माताओं को बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना हो, नारी गौरव नीति, महिला कृषि मेला, चिरंजीवी योजना, स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हो या फिर मिशन मंगलम की, इन सभी पहलों ने नारी शक्ति को समृद्ध करने का काम किया। गर्ल चाइल्ड जो है उसका इश्यू आया तो उन्होंने कन्या केलवनी का एक पूरा प्रोग्राम चालू किया। वो स्त्री भ्रूण हत्या पाप है और वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए मोदी जी ने अपने सरकार की मशीनरी तो यूज की, लेकिन संत जैसे मुरारी बापू है या स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी हैं या बाकी सब संतों की मदद लेके उन्होंने कहा कि आप अपने अपने जो भी रिलीजियस डिस्कोर्सेस हैं जो आर इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी,
तो सोसाइटी में आपको क्या करना है, तो भाई स्त्री शिक्षण को वो करना है, विमेन एम्पावरमेंट की बात जो है वो आपको करनी है, कन्या केलवनी की बात आपको करनी है, स्त्री भ्रूण हत्या को अटकाने के लिए आपको क्या काम करना है। जैसा संगठन बना है उसी तरह से गुजरात में जो सोसाइटल इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए थे वो लाने की कोशिश की। उसकी वजह से एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि गाँव में शिक्षण का प्रमाण तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ गाँव में जो बच्चियां थी, गर्ल्स एजुकेशन था, वो काफी कुछ इम्प्रूव हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी कदम उठाए। उनके सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की बात हो या फिर आर्थिक सशक्तिकरण की, शिक्षा और पोषण की बात हो या फिर राजनीतिक भागीदारी की, नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लकीर खींचने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, 3 तलाक कानून, मुद्रा योजना, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पोषण अभियान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सूची बहुत लंबी है। नरेंद्र मोदी ने इन सभी योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त और समृद्ध करने का काम किया है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो पैसे की जरूरत होती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम किसी व्यवसाय को शुरू करेंगे तो पहले पैसा हमको कहाँ से मिलेगा। समूह के माध्यम से हर समूह में 6.5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 7 लाख, 7.5 लाख रुपया एक समूह को मिलता है। तो इसका पूरा श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है ना, कि उन्होंने इस तरह से बनाया है, उसकी व्यवस्था, उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं बनाई हैं कि जरूरत पड़ने पे हम 6 लाख तक का, एक बार में 6 लाख तक का लोन ले सकते हैं आराम से और अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। और हम देखते हैं कि जो दीदियां अपने घर में रहती थी, 1 रुपए या 10 रुपए की जरूरत होती थी, वो किसी न किसी से मांगना पड़ता था, लेकिन समूह में जुड़ कर के मतलब कि सब सेल्फ रिस्पेक्ट की जिंदगी जी रही है और आत्मनिर्भर बनी है। बहुत सारी दीदियां हैं। लैंगिक समानता की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी का मानना है कि लैंगिक समानता की पहली कड़ी परिवार है। बेटा बेटी को समान अवसर मिले, बेटियों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, इसकी पहल घर से ही होनी चाहिए। किसी कार्यकर्ता के घर हम गए तो उनका उस समय कोई वो कार्यकर्ता बंधु खाना खा के उठे थे, वो अपने दरपति का आवाज लगा रहे थे, बर्तन उठा रहे थे, नंद भाई आए, तो उन्होंने कहा भाई वो आवाज लगा रहे, वो काम कर, आप खुद उठ के बर्तन रख दो। एक उन्होंने जो कहा कि एक छोटे छोटे परिवार की भी चिंता करना, वे अपना काम खुद करो। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण का समर्थन किया और पार्टी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने न केवल महिलाओं को मंच संचालन जैसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे, बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका में भी आगे बढ़ाया। 15-20 लोगों की जो टोली होती थी वो ही इलेक्शन में आगे चलती थी। बूथों पर भी कोई ज्यादा लोग नहीं होते थे, 1-2 लोग होते थे। तो मोदी जी ने ये कहा कि देखो पूरी टीम बननी चाहिए, इसके आबादी के हिसाब से इतने मेंबर होंगे, इतनी आबादी होगी तो इतने मेंबर होंगे, इतनी आबादी होगी तो इतने मेंबर होंगे, और ये बढ़ने चाहिए। और इसमें ये नहीं है कि 10 लोग आपने एक ही परिवार के डाल दिए, 10 लोग जो आपको पसंद है वो ही डाल दिए, बस खत्म हो गया, टीम बन गई। उसमें ऐसा सुनिश्चित करो कि वहाँ पर एक महिला जरूर होनी चाहिए पोलिंग बूथ की टीम में। फिर मोदी जी ने आगे बात रखी कि यहाँ पर पोलिंग बूथ ही हैं, यहाँ शक्ति केंद्र बनाए जाएं। तो शक्ति केंद्र का तो किसी को पता था नहीं कि क्या है शक्ति केंद्र। भाई क्या शक्ति केंद्र होंगे? भाई 4-4, 5-5, 6-6 बूथों का एक बना दिया जाएगा। और उसका क्या रिजल्ट हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग, जो पहले 5-4 ही होते थे, तो वहाँ पर 10-15 लोग और महिलाएं आनी शुरू हो गई। तो महिलाएं ऐसे घूंघट निकाल के बैठी हुई हैं और पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो जो शक्ति केंद्र वाला कंसेप्ट था वो मोदी जी ने दिया यहाँ, और उससे पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी हुई। नरेंद्र मोदी ने हमेशा ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित किया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी नेतृत्व क्षमता दिखाई, चाहे वो सब्जी बेचने वाली महिला हो या ग्रामीण स्तर पर संघर्ष कर रही महिलाएं।
नरेंद्र मोदी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचाना और आगे बढ़ने का मंच दिया। पहले हम लोग मतलब घर से बाहर नहीं निकलते थे, हमें अपने गांव के रास्तों के बारे में नहीं पता था। और जब ये प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना लाई, उन्होंने जब लाया तो उनका यही सोच था कि इससे महिलाएं जुड़ें और महिलाएं इससे जुड़ करके आत्मनिर्भर बने। तो इनका ये प्रयास था। तो एक दिन कुछ दीदियां हमारे पास आई तो उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया। तो फिर हमने वहाँ से 10 रुपए का बचत करना शुरू किया। फिर वहाँ से मेरी पहचान बढ़ी, 10-12 गांव की दीदियां फिर मुझे जानने लगी। फिर मेरा आना जाना हुआ उनसे, फिर उनकी समस्याओं को हम सुनते थे। फिर वहाँ से अगर उनकी मतलब पैसों को लेकर अगर कोई दिक्कत होती थी उनको, तो फिर हम बैंक से उनका 6 लाख का सेशन करवाते थे लोन का। फिर उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करते थे। हर समूह से 2, 3, 4 दीदियां आत्मनिर्भर बन गई हैं, जो कि लखपति दीदी के नाम से अगर उनको जाना जाए तो ये गलत नहीं होगा। और ये इनका सारा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि अगर वो समूह, अगर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो योजना है, अगर उनको अगर वो नहीं लाते तो शायद ये संभव नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने समय समय पर महिलाओं को केंद्र में रखकर विशेष अभियानों की शुरुआत की, चाहे वो मतदाता जागरूकता अभियान हो या महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को राजनीतिक जागरूकता और कौशल विकास का अवसर दिया। नारियों को लेके उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जैसे कि यही लखपति बहन करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, या बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमारी ये आई है, स्कीम्स आई है जिससे खाली वुमेन डेवलपमेंट हो। आदिवासी महिलाओं का काम, उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनका रहन सहन, उनकी जीवन में ग्रोथ। एक महिला का मैंने स्टोरी पढ़ा था, उसको नारी शक्ति मिला है। उसने 3rd क्लास का पेपर 96 की एज में दिया। 101 लेडी थी, एक पंजाब की, उसने रेस में जीता। 70 साल की उम्र से उसने रेसिंग करना स्टार्ट किया। ऐसी महिलाओं की स्टोरियाँ आगे आके देश की उन्नति में बहुत बदलाव और हमारी चेंजेस लाए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिससे घर डेवलपमेंट हो, घर से देश डेवलपमेंट हो, एक जो ऐसा नेटवर्क बनाया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत मतलब दिल छूने वाला है। नरेंद्र मोदी का मानना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया और महिलाओं को नई तकनीकों व व्यावसायिक कौशल से जोड़ा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। जब नरेंद्र साहब मोदी साहब जी जब गुजरात में थे, उनका जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हर घर उन्होंने चिट्ठी भेजी थी, वो चिट्ठी हमारे घर भी आई थी। तो फिर मेरे पापा को ये लगा कि ये जो मोदी जी साहब हैं वो गुजरात की बेटियों की भविष्य की चिंता करते हैं, तो मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं उसकी चिंता क्यों ना करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरी मम्मी नहीं लिखी है, पढ़ी लिखी है, क्योंकि उनको जो दिक्कत हो रही थी उनके लिए लाइफ में, क्योंकि वो अनपढ़ थे, क्योंकि वो चिट्ठी भी उन्होंने किसी और से पढ़वाई और सुनी। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं गांव में आकर कुछ धंधा कर लूंगा, कुछ काम कर लूंगा, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं। फिर उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, पढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए और आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए महिला सशक्तिकरण को संस्थागत रूप देने का काम किया। उन्होंने 2009 में 3 महिलाओं को टिकट लिया गुजरात से लोकसभा के लिए, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिसका फैमिली में डायनेस्टी कोई है नहीं। तो 3 जगह पे जो टिकट दिया, जैसे मुझे, महसाना और कच्छ से, तो 7 सीट बीजेपी एमएलए जहां जीते थे, जहां बीजेपी स्ट्रांग थी, वही टिकट मिला था। ऐसा नहीं कि देने के लिए टिकट दिया था। तो 7 सीट जीतने वाली 3 सीट पर 3 महिलाओं को टिकट दिया। हम तीनों जीत कर आई। 100% रिजल्ट 2009 के बाद में 2014 का चुनाव आया।
2014 के चुनाव में उन्होंने 4 महिला को टिकट दिया और 4 महिला चुनने के आने के बाद में जब खुद का जो वडोदरा वाला और वाराणसी वाला सीट था तो वडोदरा वाला सीट छोड़ा, वो महिलाओं के लिए छोड़ा, तो वो 5 सीट हो गई। 5 सीट के बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ तो वो सीट 6 हुई। तो ग्रेजुअली गुजरात का पार्टिसिपेंट महिलाओं के प्रति बढ़ा। यहाँ पे आप देखिए संसद में भी ऐसा हुआ, ऑल ओवर इंडिया में भी देखिए कि धीरे धीरे महिला चुनकर आने लगी। ऐसे उसके बाद में जब जिम्मेदारी देने की बात आती है तो सुषमा जी हो या बाद में फिर ये निर्मला जी है, स्मृति जी, हम लोग ये बार 11 महिला मंत्री हैं, तो उनको जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी के साथ में उनको जुड़ाव कैसे हो उसका मार्गदर्शन मिलते रहना। नरेंद्र मोदी ने ये भी सुनिश्चित किया कि केवल आरक्षित सीटों पर ही नहीं बल्कि अनारक्षित पदों पर भी महिलाओं को बराबरी से अवसर मिले। महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष जैसे पदों पर भी महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई। जो पंचायतों के चुनाव होते हैं और महानगरों का चुनाव होता है तो इसमें मेयर का ही रिजर्वेशन होता है, बाकी किसी का रिजर्वेशन नहीं होता है। इसमें भी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और पक्ष का नेता, आज 4 पद महत्व के इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी उन्होंने तय करवाया कि मेयर जहाँ महिला नहीं है वहाँ डिप्टी मेयर या तो स्टैंडिंग चेयरमैन महिलाओं को बनाओ, और ये कंपलसरी कर दिया था कि इसके बिना आपकी ये समिति मंजूर नहीं होगी। मेहसाणा में साहब ने तय किया होगा कि इतनी महिलाओं को MP बनाना है तो कहाँ कहाँ बनाना है, वो उनके मन में तो पहले से वो सोचते रहते हैं। तो उसी समय जब गांधीनगर में मीटिंग हुई और मेहसाणा वाले सब नाम लेकर आए तो साहब ने कहा कि भाई इसमें महिला का नाम कहाँ है, तो हमारे नितिन भाई बोले कि कोई महिला है ही नहीं। साहब ने कहा कि 50% महिलाएं हैं और आप बोलते हो महिला नहीं है, और उन्होंने कहा कि जाओ, वापस जाओ सब लोग और महिला का नाम लेकर आओ। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। बालिका छात्रावास, महिला स्वास्थ्य केंद्र, महिला पुलिस स्टेशन जैसे कई कदम उठाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब हमारे गुजरात के CM थे तो 2014 में उन्होंने कन्या केळवणी योजना के हेतु मुझे और सोनल पटेल को दोनों को ही 5 लाख रुपीस दिए थे। उसकी वजह से मैं बहुत सारी टूर्नामेंट्स में जा भी पाई और वो फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से मैं बहुत सारे मेडल्स भी हमारे इंडिया के लिए जीत के आ सकी थी। तो उस सारी चीज़ों के लिए मैं हमारे PM सर नरेंद्र भाई मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी ने सरपंच पति जैसी प्रथाओं पर भी सवाल उठाया, जहां चुनी हुई महिलाएं सरपंचों की जगह उनके पति काम करते थे। उन्होंने यह साफ संदेश दिया कि महिलाओं को उनके अधिकार व निर्णय लेने की शक्ति खुद मिलनी चाहिए। I remember he also used a word called Sarpanch Pati because we had reservation for the women sarpanches. So more than 33% at that time, and then later on it was increased. There were all women sarpanches. He said that I want women to be empowered, and we have seen that in all the meetings, instead of women sarpanch, if women sarpanch comes, the sarpanch pati will also come, and the real governance will be done by the sarpanch pati, means the husband of the woman. So he told all the women who were there that you have been given power as an experiment by the government, and you are now to wield the power, learn to work. And why it has been given to women? Because we want sensitivity. Since they are almost 50% of the population, so 50% women should wield these powers. नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति सम्मान की शुरुआत की। महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की उनकी क्षमता का उत्सव मनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। नरेंद्र मोदी ने महिला शक्ति के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव की भी शुरुआत की
और महिलाओं की उपलब्धियों को मन की बात और सार्वजनिक मंचों से सम्मानित करने का काम किया। सेल्फी विद डॉक्टर अभियान ने बेटियों पर गर्व की भावना को बढ़ाने का काम किया। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को लेकर भी नरेंद्र मोदी आश्वस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने सशक्त महिला, सशक्त भारत का मंत्र दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी की सोच और योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानित नागरिक बनाने का काम किया है।